तो वक्त हो चला है हमारे खास शो मेरा धर्म मेरा ईमान का। इस शो में हम उन धार्मिक रिवाजों की बात करते हैं जो समाज में अलग अलग तरह से अपने स्वार्थ के लिए धर्म के ठेकेदार उसकी व्याख्या करते सुनाई पड़ते हैं। उसकी सही परिभाषा क्या है ये जानने की कोशिश होती है मेरा धर्म मेरा ईमान में, जिससे आपको आज की अफवाहों के दौर में इसी अफवाह से बचाया जा सके। और अगर रिवाज रवायत परंपराएं आज के समाज के लिहाज से कुरीतियां बन चुकी हैं, कुप्रथा बन चुकी हैं, तो उनको खत्म किया जा सके। सती प्रथा तो खत्म हो गई, लेकिन भारतीय समाज में आज भी देवदासी की परंपरा शामिल है। देवदासी महिलाओं पर जबरदस्ती थोपी गई एक परंपरा है जो महिलाओं के अधिकार का हनन करती है। इतिहास ये बताता है कि 6वीं सदी से शुरू हुई ये परंपरा आज भी जारी है, जो केवल महिला पर आघात नहीं करती बल्कि उनके बच्चों के अधिकारों का भी हनन करती है, उसका शोषण करती है। और इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने इस परंपरा को गलत ठहराया था। देवदासियों को सर्वेंट ऑफ गॉड कहा जाता है, लेकिन जब भगवान हर किसी को समान बनाता है तो समाज में कैसे ये इसकी शुरुआत हो गई। जब संविधान पत्नी को बराबर का अधिकार और हक देता है तो फिर भगवान से शादी होने पर कोई कैसे दासी बन सकती है। आज बात इसी परंपरा की हम करने वाले हैं। मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। तो ऐसी कुप्रथा की, ऐसी कुरीति की जरूरत क्या? मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। ऋतु सिंह हमारे साथ मौजूद है, आप धर्मगुरु हैं, स्वागत करती हूँ ऋतु जी आपका। हाजी नाजिम खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इस्लामिक स्कॉलर हैं आप। चेतन सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं, चेतन सिंह राजपूत, आप पूर्व मुस्लिम हैं। आपका भी चेतन जी स्वागत करती हूँ। और सबसे पहला सवाल ऋतु सिंह मेरा आप ही से है, सर्वेंट ऑफ गॉड सेक्स स्लेव कब बन गए? जब ये कुप्रथा कुरीति इस तरीके से चलने लगी तो हमने क्या किया कि इन महिलाओं की हम रक्षा करें और इनको सेक्स स्लेव बनने से रोके, वो भी देव के नाम पर। देव जो कहता है कि मैं तो सबको समान दृष्टि से देखता हूं और मेरा कोई नौकर नहीं हो सकता, मेरा कोई स्लेव नहीं हो सकता। बिल्कुल सही पूर्णिमा। देखिए, कोई भी कार्य अगर उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध करवाया जा रहा है तो वो गलत है। और ये प्रथा जो कि देवदासी प्रथा है, ये जब शुरू हुई थी तो कायदे से अगर हम बात करें तो ये एक धार्मिक मुद्दा है ही नहीं, एक सामाजिक मुद्दा है। तब उस समय राजा महाराजा किसी भी एक कन्या जिसको कि लाया जाता था और देवता से उसका विवाह कराया जाता था, उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि देवता को प्रसन्न करने के लिए एक महान महिला, अगर हम शाब्दिक अर्थ लें तो महरी मतलब जो नृत्य करती है, और ऐसी महान महिला जिसका अपनी 5 इंद्रियों पर सामाजिक कंट्रोल कैसे हुआ? नहीं पूर्णिमा जी, मैं इस्लाम में भी है क्या ऐसा? नहीं, मैं इसका है क्या ऐसा नाज़िम खान? इसकी जो शुरुआत है वो बता रही हूं। तो मतलब ये सामाजिक मुद्दा नहीं हुआ। समाज की बात अगर हम करते हैं तो हर धर्म में होना चाहिए, लेकिन ये कौन से धर्म में हो रहा है ऋतु सिंह? फिर तो ये धार्मिक मुद्दा ही हुआ ना। धार्मिक मुद्दा से मैं यही बात आपको बोल रही हूँ कि इसकी शुरुआत हुई, लेकिन उसके बाद इसका रूपांतरण करके इसको एक सामाजिक मुद्दा बना दिया गया कि जबरदस्ती किसी भी स्त्री को, किसी भी लड़की को उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका विवाह देवता से करवा देना, और वो भी पूरी तरह से गलत। फिर पुरोहितों द्वारा, राजाओं द्वारा उसका जो शोषण होता है ये बहुत खराब है। और इसके खिलाफ देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 1988 में एक आज्ञा भी जारी की थी कि इसको बंद करवाना चाहिए, लेकिन अगर उसके बाद भी ये प्रथा जारी है तो ये बहुत ज्यादा निंदनीय है। तो कैसे जारी है? फिर तो सनातन धर्म में भी कुरीति है। और जब हम गलत चीजों की बात करते हैं, जब हम ये कहते हैं ऋतु जी, अगर आप इसमें पूरा एक आप ब्यौरा उठा के देख लेंगी तो 2013 में मैं ह्यूमन राइट कमीशन का आंकड़ा आपको बताती हूँ, 4.5 लाख देवदासियां। यहां पर समस्या देवदासियों के लिए तो है ही। आप ये देखिए ना, पहले रंग भोग, उसके बाद अंग भोग। बच्चा पैदा हो जाता है, उस बच्चे का लालन पोषण नहीं होता, उस बच्चे के लिए कोई आर्थिक मदद नहीं मिलती, उस बच्चे को बाप का नाम भी नहीं मिलता। अब आप ये बताइए मुझे कि फिर वो बच्चा जब बड़ा होगा तो वो बच्चा करेगा क्या? फिर वो किसी अच्छी पोजीशंस पर पढ़ लिख के तो नहीं जाएगा, फिर वो अपराध करेगा, अपराध बढ़ेगा। तो हमने किया क्या इसको रोकने के लिए? कानून तो सरकार ने बना दिया, हमने क्या किया इसको रोकने के लिए? इसके खिलाफ इतने आंदोलन हुए, लेकिन अभी भी सरकार ने कोई इस पर मजबूत कदम नहीं उठाया। ये बहुत ज्यादा गलत बात है। और ये प्रथा मैं नेशनल चैनल पे बैठ के कह रही हूँ कि भले ही हम सनातनी हैं, धर्म के ठेकेदारों ने क्या किया? सरकार ने तो बना दिया ना कानून, धर्म के ठेकेदारों क्या किया? सनातन धर्म के ठेकेदारों ने क्या किया? हम जब देश की बात नहीं ऋतु सिंह जी, एक चीज आप समझिए, हम बात करते हैं वसुदैव कुटुंबकम की, हम हमेशा बात करते हैं समानता की बात करते हैं, हम हमेशा बात करते हैं समानता की बात करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर तो फिर तो सनातन धर्म में भी महिलाओं को दबाया जा रहा है, महिलाओं को कुचला जा रहा है। और फिर जब अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा वर्ग होता है? आप मुझे बताइए, ये कौन सा वर्ग होता है? क्या इसमें दलित ज्यादा शामिल नहीं है ऋतु जी? बताइए। तो फिर हाजी नाज़िम ये बताइए कि फिर दलित जो है वो धर्मांतरण नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अगर उनको दबाया जाएगा, उनको कुचला जाएगा। हाजी नाज़िम। देखिए पूर्णिमा जी,
दलित के जिस तरीके से आपने बताया कि वो अगर दबाया जाता तो धर्मांतरण क्यों नहीं करेगा, लेकिन अगर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर दलितों को इंसाफ मिलता तो धर्मांतरण क्यों करते। लेकिन जिस तरीके से मेरी बहन रितु सिंह जी कह रही है कि एक समाज की देन, ये बिल्कुल गलत है, ये एक अंधविश्वास है, ये सिर्फ महिलाओं का शोषण हुआ पुरानी कुर्ते में। आज का टाइम यह है कि ऐसे माहौल के अंदर महिलाओं को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिल रहा। आज भी जैसे रिपोर्ट आई है 4 लाख देवदास आज भी मौजूद है उनके, सुनिए रितु जी पूरी बात सुनिए, 4 लाख आज भी देवदासी मौजूद है, उनके बच्चे हैं, उनके बच्चों को नाम नहीं दिया जाता। कौन ऐसी मां है जो ये नहीं चाहती कि उसके बच्चे को उसके बाप का नाम मिले, उसको समाज में एक ऐसे नजर से देखा जाए कि वो आईएएस बने। लेकिन यहां तो कुछ और एक ऐसा गेम खेला जा रहा है जहां सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का शोषण हो रहा है। हर धर्म में महिलाओं नहीं होता, हर धर्म में नहीं होता। मेरे देखिए, इस्लाम के अंदर अच्छा, महिला, आप मेरी बात सुनिए सुनिए, रितु जी, देखिए, इस्लाम में मेरे क्या होता है? इस्लाम के नाजी जी, अंदर आप बात महिलाओं का आप पूरा मेरी बात सम्मान नहीं है। सुनेंगे। मेरे इस्लाम के हमारे- अंदर देवदासी नहीं है, नाजी जी, जिस आप बात तरीके तो से आप सुनिए। बात करें देखिए, नहीं है। हमारे मेरे धर्म इस्लाम में के अंदर, हमारे मेरे अंदर इस्लाम इतनी के हिम्मत तो अंदर है, सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर महिलाओं इतनी को हिम्मत है बराबर कि का हम हक इसके दिया खिलाफ है। बोल रहे हैं। इसमें महिलाओं का नहीं शोषण नहीं, नहीं एक होता। सेकंड, नाजी जी, आप बात- नहीं नहीं, आप खान मेरी साहब, बात- खान बात साहब सुन लीजिए, एक सेकंड हाजी जी, रितु जी। बात- खान देखिए, साहब, हमारे अगर अंदर आपके ये धर्म में हिम्मत है, देवदासी नहीं है और देवदासी आप कहते नहीं है। हैं कि आपके यहाँ पर बराबर आपके का यहाँ जो अधिकार होता दिया है, गया है तो आपके यहाँ तो फिर हलाला होता है। फिर आपके मैं यहाँ हलाला उस होता पर है, जब मैं उससे आऊंगी, बुरा क्या है? जब मैं जहाँ पर 3 तलाक की बात पर आऊंगी तो मैं तो वहां पर भी देखती हूँ बच्चों के मैं पास सिर्फ- बाप का नाम नहीं है, बच्चे को आर्थिक मदद नहीं मिलती, घर से निकाल दिया जाता है नाजी तलाक होने जी, के बाद, किसी और भी फिर धर्म दोबारा की- शादी करनी हो तो हलाला होता है। तो कुरीतियों की जब आप बात देवदासी करेंगे प्रथा कितनी भी और बुरी है, और सनातन देखिए, धर्म में अगर सबसे बड़ी कुरीतियां बात- हैं, पूर्णिमा जी, कुप्रथा नहीं, है, आप सुनिए, तो फिर आप इस्लाम में सुनिए, भी है, सुनिए तो पहले फिर तो इस्लाम आप में भी मेरी है। बात नहीं सुन रहे, पहले आप बात सुनिए। हम कम से कम हमारे अंदर इतनी हिम्मत तो है कि हम अपनी कुप्रथा के खिलाफ आंदोलन करें। मैं नेशनल चैनल पे बोल रही हूँ कि ये प्रथा गलत है, इसको बंद कीजिए। तो आप में क्यों हिम्मत बंद है, नहीं करेंगे? आप में हिम्मत अरे है, अभी तक आप क्यों बंद अपने नहीं करेंगे? कुरान 4 लाख आप का आंकड़ा सुनिए, बहुत होता है। नाजी जी सुनिए, रितु जी 4 लाख का आंकड़ा बहुत पूरी होता है। बात- अब तक हमारी सरकार नहीं, और ये भी 2013 का आंकड़ा है, ये भी 2013 का आंकड़ा है। तो 2013 से आज हम 2023 पर खड़े हैं तो जाहिर है कि आंकड़ा बड़ा होगा, बिल्कुल बड़ा होगा। आंकड़ा बड़ा है, 4 लाख क्या हलाला? हलाला का भी आंकड़ा बड़ा है। इंसाफ मिल नहीं, रहा है। नहीं, तो ये हलाला हलाला का भी भी तो आंकड़ा बड़ा है। नाजिर जी, हाँ। उनके बच्चे सुनिए रितु जी, हलाला का आंकड़ा नहीं पड़ा है क्या? बिल्कुल, आप हलाला बताइए, पे जवाब वो दूंगा। भी तो हलाला पे भी 2019 आपको में, जवाब दूंगा। 2019 में लेकिन बंद किया बात गया इस था। टाइम चल रही है देवदासी के, मेरी हिंदू बहनों की आप बात बात चल रही है। तो सुनिए पूरी, अब आप पूरी बिल्कुल नहीं सुन रहे। सुनूंगा मैं आपके बात। आप क्या आप मेरी अपनी बहनों का आयतों- अपमान कर रहे हैं। आपने एक बात बताइए देवदासी यहाँ के बारे में अपमान- आपने क्या कहा? नहीं, कहाँ अपमान आपने है? सुनिए, आपने एक समाज से जोड़कर मैंने बात कर दी। शुरुआत की बात आपने की एक इसको। समाज से, इसको मेरे शुरुआत समाज के अंदर कैसे हुई? ऐसा नहीं होता। मेरे समाज के अंदर मेरी बहनों को देखिए, बहुत ही हर- इज्जत के साथ वो देखा जाता है। आपकी कुरान उन्हें की आयतें बराबर अगर का मैं आपको सम्मान बताऊं, दिया जाता है। अगर मैं आपको कुरान की रितु आयतें जी, बताऊं, रितु देखिए। जी, बात पूरी सुनिए। देवदासी आप जो अभी मुझे- बताया गया मैं 4 लाख आपको आयतें 2013 का आंकड़ा, तो 2023 में कितना आप- होगा? ये लेकिन- मेरे हिंदू बहनें कहां जा रही है? क्या आज भी उनका शोषण होता रहेगा? आप इस नहीं, पर मेरी बात तो कीजिए। समस्या ये शोषण है, एक गलत सेकंड है, रितु जी, आजी मेरी जी। मेरी समस्या तो ये है कि फिर मैं चाहे सनातन धर्म की बात दोनों ही करूं, धर्म में। देवदासी प्रथा आ गई, फिर मैं इस्लाम धर्म पे आ हलाला जाऊं, की बात उसमें कीजिए, मैं हलाला आप देख उसकी लूं, बात मैं कीजिए, उसमें उसके मुतआ खिलाफ देख लूं। आपने लेकिन हिम्मत लेकिन नहीं है। एक सेकंड रितु जी, नहीं, बिल्कुल। आप एक हलाला सेकंड, के- एक सेकंड, आप हलाला उसके के खिलाफ जवाब क्यों नहीं दूंगा, बोलते? रितु जी, आप सुनिए। उसके खिलाफ बोलिए तो। दीजिएगा, चेतन सिंह राजपूत भी हमारे साथ है। चेतन जी, आपको डिबेट में लाते हुए धर्म के नाम पर देह का शोषण, आप तो पहले मुस्लिम समाज से जुड़े रहे, अब आप जो है एक्स मुस्लिम हो चुके हैं, अब तो आप हिंदू धर्म को भी समझते हैं। अब मुझे ये बताइए कि इस तरह की प्रथाओं की आज भी हमारे समाज में जरूरत क्यों है, और इस तरीके की कुरीतियां, इस तरीके की कुप्रथा क्यों चलती आ रही है, वो भी तब जब सरकार ने इसके खिलाफ इतने कड़े कानून बनाए हैं। बल्कि आप ये कह लीजिए कि इसमें पॉक्सो अधिनियम, क्योंकि बच्चों का संरक्षण, इसमें तो बच्चों के पास बाप का नाम नहीं होता, और जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो पुजारी छोड़ देते हैं उनको कोई आर्थिक मदद नहीं मिलती, यहां तक कि वो वेश्यावृत्ति की तरफ जाती हैं, वो भीख मांगकर अपना गुजर बसर करती हैं। क्यों? बच्चे को तो पालना है, कहां जाएंगी? देखिए, इस कुरीति का सबसे बड़ा कारण अशिक्षा, पिछड़ापन और अंधविश्वास है। नहीं चेतन सिंह, अभी हम शिक्षा कैसे, आप मेरी मुझे बात बताइए, सुनिए, 2023 मेरी में बात सुनिए। 2023 में मैं कहती हूं कि धर्म की जानकारी सबको होती है, लेकिन उस धर्म के नाम पर देवदासी बना देना, उसकी जानकारी नहीं होती। उसमें आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को, उसमें आप शिक्षा की बात कर देंगे। धर्म की शिक्षा तो चेतन सिंह सबको होती है ना। अपने धर्म को आप पहले भी बहुत अच्छी तरीके से समझते थे, अब भी आप बहुत अच्छी तरीके से समझते होंगे। तो धर्म में कुरीति क्या है, ये समझना इतना मुश्किल कैसे? कुप्रथा कौन सी है, ये समझना इतना मुश्किल कैसे? चेतन सिंह, अनुसूचित जाति है, मडिगा और होलेया, ये उसके अंदर है प्रथा, और पूरे धर्म, पूरे सनातन समाज के अंदर नहीं है।
आप पूरा सनातन समाज के नहीं, ऊपर उंगली सनातन नहीं उठा समाज को सकते आप हैं। किन किन ये हिस्सों में सिर्फ बांट एक देंगे? अनुसूचित जाति सनातन है समाज या और मलिका सनातन धर्म तो होलिया एक है के ना, अंदर है, कि किन किन उसके हिस्सों में अंदर ये कैसे बात कैसे होती बांटेंगे है। चेतन सिंह उसको? और उसके धर्म बाद में में तो एक ही सरकार बात ने लिखी है ना, फिर चाहे कर्नाटक वो उत्तर सरकार हो, ने चाहे पूरब 1985 हो, में, चाहे दक्षिण आंध्र हो, प्रदेश सरकार धर्म में ने तो एक ही बात लिखी है ना 1988 में इसके चेतन ऊपर सिंह। कानून बनाया है और कानून का पालन करवाना वहां के प्रशासन का काम है। अगर वो नहीं करवा रहा है तो गलत है। और तो ये क्या करें? पूरी तरह तो से क्या करें? एक महिलाओं बुरी को प्रथा सेक्स स्लेव है। बना दें? इसको बंद होना महिलाओं को चाहिए। सेक्स मैं इसका स्लेव बनने समर्थन दें? करता हूं। महिलाओं लेकिन को आप स्लेव ऑफ सनातन धर्म गॉड के का ऊपर पहले पूरी नाम तरह दे उंगली दिया। नहीं एक उठा सेकंड सकते हैं। चेतन सिंह, आप सारे सनातन धर्म को गलत साबित नहीं कर पूर्व सकते मुस्लिम हो इसके गए लिए। ना राजपूत और जी। ये अब जो आप इस्लामिक सुनिए सुनिए राजपूत हाजी नाजिम जो जी, बैठे हैं राजपूत जी यहाँ एक पे। सेकंड, राजपूत जी एक बात बताइए, हाँ। एक बात मुझे आप जी। ये बताइए कि भगवान क्या कहता है कि तुम मेरे नौकर बन जाओ, तुम मेरे सर्वेंट बन जाओ। देवदासी का मतलब क्या होता है? मैं तो विश्वास है, मैं मान सिंपल रहा हूं उसके उस बात मतलब को। में, चेतन जी एक सेकंड सुनिए ना, मैं तो उसके सीधे मैं- सीधे मतलब में जा रही हूं। मैं ये कह रही हूं कि जब भगवान ये कहता ही नहीं कि तुम मेरे नौकर बनो, तो पुजारी अपनी प्रॉपर्टी कैसे किसी देवदासी को समझ लेता है? पुजारी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, पुजारी उसके साथ बच्चे बिल्कुल पैदा गलत करता है। है, अपना नाम नहीं देता पुजारी, और बच्चे पैदा हो जाने बिल्कुल। के बाद छोड़ दिया जाता है। ना आर्थिक मदद मिलती है, ना बच्चों को बाप का नाम मिलता है। बिल्कुल गलत है। और इस प्रथा को जो शुरुआत में हुई थी, इनको बहुत सम्मानीय नजर से देखा जाता था, इनको भगवान की पत्नी माना जाता था, इनको पूरा सम्मान दिया जाता था। लेकिन बाद में कुछ हवस के पुजारी लोगों ने इसको अपने फायदे के लिए गलत तरीके ठीक से है, और कैसे तोड़-मरोड़ के कैसे प्रथा इसको को शुरू कर कैसे दिया है। शुरुआत से बदल गया? ऋतु मेरा ये कैसे कहना है कि बदला? यहाँ पे कैसे बदला? हाजी बताइए। नाजिम के ये बैठे भाई, हैं, और ये 1947 सनातन में धर्म जो को उंगली देवदासी की उठाए, प्रथा, इनके 1947 में मैडम, 1947 की हम बात कर रहे हैं, और मैं 2013 का आंकड़ा। उस समय महिलाओं का सम्मान गलत था। बात कर रहे हैं। महिलाओं का सम्मान किया जाता था। अरे महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? महिला इस तरीके की बिल्कुल गलत शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको सम्मान ही चाहिए महिलाओं के बारे में इस तरीके की बात जो करना। पुरोहित है, चेतन सिंह जी, महिलाओं का सम्मान करना सीख लीजिए। महिलाओं के, आप महिलाओं के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? देखिए, अरे आप महिलाओं से पैदा नहीं है आप क्या? पहले बताइए, चेतन सिंह जी गलत शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं आप महिलाओं के इस लिए। प्रथा को पूर्णिमा जी ये किस तरीके के शब्द तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं इस्लाम के महिलाओं के अंदर लिए? एक मिनट, बंद नहीं है करने तुम्हारा, के पीछे- एक मिनट, ऋतु मजहब है जी, तुम्हारा। नहीं, उस एक मजहब मिनट। के अंदर हाँ, जितनी चेतन भी जी गलत एक बातें सेकंड, हैं, चेतन जी एक सेकंड, चेतन जी एक सेकंड, चेतन जी एक सेकंड। जो प्रथा, जो जिसने ये प्रथा बनाई और उसके बाद पूरे समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है, खैर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि दोषारोपण महिलाओं पर ही होगा, ये कोई नई बात तो है नहीं, तो इसके लिए तो खैर हर महिला तैयार ही रहती है। लेकिन ऋतु जी आप तो महिला है ना, कम से कम महिलाओं के साथ जो हो रहा है और जिस तरीके की टिप्पणी की जा रही है, जिसको लेकर बिल्कुल, खान पूर्णिमा, साहब ऑब्जेक्शन कर रहे मैं हैं, गलत मैं ही तो बोल रही कहती हूँ हूँ कि कि ये- कैसे महिलाओं को भी इसके लिए आप ही कटघरे में खड़ा ये कर दीजिए। पूरी तरह से गलत है। लेकिन किसी की इच्छा, अगर कोई विवाह नहीं करना चाहती है, कोई लड़की अपनी मर्जी से, अगर वो सिर्फ वो देव भक्ति करना चाह रही है, देखिए मैं दूसरी बात कर रही हूँ। परिवार वाले करते हैं ना नहीं, ऋतु मैं जी, इसी बात परिवार वाले, परिवार वाले क्या? नहीं, एक मिनट, नहीं नहीं, मैं खान साहब, मैं इसकी सही बात, मैं इसकी सही बात कह देती हूँ ना। पूर्णिमा जी, पहली देखिए। मुराद पूरी होने के बाद क्या अपने घर की बच्ची को देवदासी नहीं बनाया जाता? अगर किसी तो कौन कोई करता है? ये जबरदस्ती परिवार वाले नहीं, करते हैं ना, नहीं, नहीं, ये परिवार वाले करते हैं ना। मैंने कहा कि कोई जबरदस्ती होनी नहीं इनके चाहिए। शब्दों को आप देखिए किस तरीके से महिलाओं के लिए कह रही है। कोई बात ही नहीं मुराद आती ये थी। क्या नहीं, गलत? महिलाओं का सम्मान आप तो पहले बहन सुनिए, मेरे- आप पहले बात को महिला- समझो नहीं, तो। सुनिए, बहन आज भी मेरे, शादी आप आज महिला भी हो रही है, आपको पूर्णिमा। महिलाओं के पक्ष में बोलना चाहिए, लेकिन आप तो उन पुजारियों के समर्थन में हाजी जी, बात आप बात कर ही रही नहीं है। समझ रहे हो नहीं, पूरी। बिल्कुल आप बिल्कुल पूरी नहीं सुनूंगा बात मैं। समझो तो। बिल्कुल नहीं सुनूंगा। आप मेरी हिंदू धर्म बहनों के को अंदर तक आप बात ही नहीं समझोगे, आपको कैसे समझ आएगा? का रूप माना गया महिलाओं अगर को। आपने तुम्हारे स्टडी करी, यहाँ आपने क्या अगर महिला स्टडी करी आपको है, पता है कि मशीन समझा तुम्हारे यहाँ महिलाओं को। अपमान बिल्कुल नहीं सहेगा। अगर आपने लेकिन स्टडी सम्मान करी करोगे है, महिलाओं की? बिल्कुल नहीं सहेगा। क्या सम्मान करोगे तुम आप महिलाओं का? लेकिन चलिए, आप अभी अभी अपमान नहीं सह सकते, फिर मैं आऊंगी कि किस तरीके से इस्लाम में महिलाओं का अपमान होता है। हम तो रोज उस पर चर्चा करते हैं। मैंने तो बोला ना आपसे, मैंने तो बोला ना आपसे, मैंने तो बोला कि फिर जो है इस्लाम में हलाला होता है, कहाँ बचता है महिलाओं का सम्मान? कहाँ होता है? बताइए कहाँ बचता है महिलाओं का सम्मान? 3 तलाक देके घर से बाहर निकाल दिया जाता है, बच्चों को कोई पूछने वाला नहीं होता। कहाँ होता है महिलाओं का सम्मान? बताइए ना कहाँ होता है? अभी जिसने भाई कानून बना ना, कानून बना ना। एक सेकंड, देवदासी के लिए भी कानून बना ना खान साहब, जैसे देवदासी के लिए बना, 3 तलाक के लिए भी बना, लेकिन उस कानून को मानता कौन है? कौन मानता है उस कानून को? कहने से क्या हो जाता है? कौन मानता है इसमें कानून दिया को? जाता है। कानून को पूर्णिमा ना जी, ढूंढने वालों की कानून जिम्मेदारी तो है ना। नहीं हो रहा है। सम्मान करते हैं। 2019 में, लेकिन 2019 में जो मुस्लिम कानून बना, महिलाओं को आप इस बताओ। तरीके से नहीं करा जाता जिस तरीके से नहीं। आपने देवदासी करा। हलाला से मुस्लिम बुरा में, कुछ मुस्लिम नहीं है। समाज में ऐसा नहीं हलाला है। से बुरा अरे कुछ मुस्लिम भी समाज नहीं के है। अंदर अरे ऋतु कहाँ सिंह मर्जी जी, चलती है अरे महिलाओं आप की? नहीं दीजिए
बात आपने जहाँ मर्जी चलती है, जहाँ मर्जी चलती है महिलाओं की। अपनी पत्नी को बताइए कहाँ मर्जी चलती है। रहने दीजिए। आप महिलाओं के सम्मान की आप बात ही नहीं सुनते हो। अगर समाज के नहीं, जहाँ पति स्वयं अपनी पत्नी को दे रहा है, इससे बुरा क्या हो सकता है? आगे आने चाहिए, बल्कि आप तो पुरोहित आपने शायद सुना नहीं, आप ये पहले आप कहते हैं कि सुनिए जो हो रहा है वो सही था, ये गलत है। रितु सिंह जी बिल्कुल गलत है। सिर्फ ठीक है, अपनी बात पूरी करने दीजिए। खान साहब एक सेकंड, रितु जी अपनी बात पूरी कीजिए। एक सेकंड महिलाओं खान का साहब, रितु जी सम्मान हो रहा है, आप समझिए। नहीं हो रहा ना। जहाँ पति आप स्वयं, पुरोहित जी अरे के आप साथ शांत हैं। रहिए। आप पुरोहित जी के साथ हैं, आप ये कह दीजिए वो पुरोहित नहीं, गलत है। पुरोहित गलत है भाई, मैं तो बोल रही हूँ पुरोहित गलत है। जहाँ शोषण हो रहा है वो गलत है। एक सवाल का जवाब रितु जी, क्योंकि मेरे पास समय बिल्कुल खत्म गलत हो है, गया है। शोषण मुझे गलत सिर्फ है। इतना बता दीजिए कि अगर 2013 के आंकड़े के हिसाब से 4.5 लाख, तो मैं ये मान के चलूं कि ये 10 से 12 लाख तो हुआ होगा। ये 12 लाख महिलाओं के अधिकार है कहां? मुझे ये बताइए कि इनके पास सम्मान बचा कहां है? इनके पास जीवन यापन के लिए अपनी मर्जी, अपनी आजादी बची कहां है? आप मुझे ये बताइए ना, ये एग्जिस्ट भी करती है क्या? 14.5 लाख महिलाएं लगभग बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती है करती। क्या? और ये अगर बहुत- एग्जिस्ट करती होती तो उनकी स्थिति नहीं होती। ये हमारे सनातन का एक बहुत बड़ा अभिशाप बोल सकते हैं। जैसे सती प्रथा थी, बाल विवाह था, उसी तरह ये सबसे सबके बड़ा लिए कानून श्राप बने। सबसे बड़ा श्राप सबसे बड़ा श्राप है, ये ये बात मैं भी बोल रही हूँ। सबसे बड़ा श्राप है। लेकिन ऐसा है, पूर्णिमा जी, मैं एक सिर्फ ये बोल रही अंधविश्वास हूँ, था जो ये देवी धर्म- देवताओं से महिलाओं की ये शादी जो कराई धर्म जाती के थी। ठेकेदारों ये बताइए, ने- कौन सा देवी देवता ये कहता? रितु सिंह जी, ये सरकार बात के सुनिए। जो कानून कौन पर सा अमल नहीं देवी हो रहा है? देवता ये कहता है कि महिलाओं के साथ शादी कौन कराई से जाए? कुरान कोई में नहीं पैगंबर कहता। कहते हैं कि किसी आप भी बताइए समाज ना? में उठा के देख लीजिए, कौन से नहीं पैगंबर कहता। कहते हैं? लेकिन ये जो कौन एक से गोरख पैगंबर धंधा कहते हैं चल रहा कि था ना, आप अपनी जहाँ पत्नी मेरी को- बहनों नहीं, का नहीं। शोषण करने के लिए एक अरे देवदासी रोक भाई, दे दिया गया। नहीं भाई, देखो, आप ये सुनिए, तो- बात है। नहीं, फिर तो खान साहब, आप फिर मुझे तो बताइए नहीं, मेरे कौन को सम्मान दिया जा रहा से है। एक सेकंड। आपके हाजी, पैगंबर कहते हैं कि हाजी, अपनी मेरी पत्नी को बात दूसरे सुन। पुरुष को सौंप दीजिए आप। मेरे पैगंबर कैसे जो कहते हैं आप? गलत। पति कोई स्वयं बात कर रहा है, नहीं, तो कोई आपको बात चाहिए, नहीं, जो कहेंगे, नहीं, नहीं, ऐसे नहीं होगा। पूर्णिमा नहीं, जी, नहीं, ऐसे नहीं होगा। गलत खान साहब, ऐसे नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा। आपको नहीं, नहीं, ऐसे नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा। जी, आपको माफी नहीं, नहीं, ऐसे नहीं होगा। मामा जी की शादी, बुआ की शादी, माँ की लड़की की शादी, तुम्हारे यहाँ संबंध तक नहीं समझ में आता। मैंने तो कहा ना कोई गलत बात करे और ना कोई गलत बात को बढ़ावा दे। खान साहब, खान साहब, प्रथा को उनके बंद होना चाहिए पूरी तरह से, जैसे सती प्रथा बंद हुई है। किस तरीके का अल्फाज इन्होंने मेरे पास समय कम है, इसीलिए ऋतु जी सब शांत हो जाइए, सब शांत हो जाइए। मेरे पास समय खत्म हो चुका है। इस चर्चा को फिलहाल मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। बहुत एक छोटा सा ब्रेक हम लेने वाले हैं, उसके बाद भी ये खबरें जारी रहेंगी। आप देख रहे थे मेरा धर्म मेरा ईमान। शुक्रिया समीरा मानो।